नमस्कार, मैं हूँ रविकांत। स्वागत है आप सबका। रामचरितमानस के अरण्य कांड में जो दर्शन है, जो फिलॉसफी है, जो अध्यात्म है, वो कूट कूट के भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हर भारतीय को, ख़ासतौर से हर हिंदू को, हिंदू ही क्यों, सबको, मैं तो सभी संप्रदाय के लोगों को ये कहूँगा कि उनको अरण्य कांड का अध्ययन करना चाहिए। ये पूरे इंडियन फिलॉसफी का निचोड़ है। ये दार्शनिक जो जितनी विधाएं हैं दर्शन की, अध्यात्म की, वो अरण्य कांड में कूट कूट के भरा हुआ है। और हर किसी को जो रामचरितमानस को पढ़ता है, चाहे जानकारी के दृष्टिकोण से या अपनी पूजा के दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, चाहे जिस दृष्टिकोण से पढ़ता हो, अरण्य कांड को गंभीरता से पढ़ना चाहिए और एक एक शब्द को समझना चाहिए। अरण्य कांड में एक प्रसंग है माता सबरी का भगवान श्री राम के साथ जो मिलन होता है। आप सबको पता होगा कि मतंग ऋषि की शिष्या थी माता सबरी, और मतंग ऋषि जब गोलोक वास कर गए तो उन्होंने अपने आश्रम का दायित्व सबरी के ऊपर सौंपा था। अब इस आश्रम की देखभाल करो, और उन्होंने ही ये बताया था कि फला समय भगवान राम के रूप में इस आश्रम में आएंगे, तुमसे मिलेंगे, तुमसे मुलाकात होगी। और वो उस उम्मीद में प्रभु श्री राम का इंतज़ार करती रही लंबे वर्षों तक, वर्षानुवर्ष। एक तपस्या थी उसकी। उस तप के बाद, उस धैर्य, ये तप भी एक धैर्य का बहुत बड़ा इम्तहान होता है। तप कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ सालों का नहीं होता है। तप कितने दिनों बाद सफल होगा, कितने दिनों बाद सिद्धि मिलेगी आपको, ये तो प्रभु जाने, वो समय जानता है। माता सबरी का जो इंतज़ार का जो तप था वो पूरा हुआ, और भगवान श्री राम से माता सबरी की मुलाकात हुई। वहाँ भगवान उनके जूठे बेर खाए। वहाँ माता सबरी ने नवधा भक्ति का प्रसंग छेड़ा है भगवान श्री राम से। नवधा भक्ति के बारे में जानना चाहा है, और भगवान राम ने नवधा भक्ति के बारे में विस्तार से बताया है माता सबरी को। और अंत में उन्होंने कहा है कि जो संतों और तपस्वियों को नहीं उपलब्ध है, हे भामिनी, तुमको तो वो भक्ति के 9 प्रकार तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरे हैं। तुम्हारी श्रद्धा में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारे रोम रोम से वो नवधा भक्ति के रस टपकते हैं। जो संतों को, ऋषियों को जो दुर्लभ होते हैं, वो सारे नवधा भक्ति के गुण तुम्हारे अंदर हैं। और एक एक करके 9 भक्तियों के बारे में भगवान राम ने बताया है। मैं आपको अलग अलग एपिसोड में इस 9 भक्तियों के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। आशा है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर इस प्रसंग में कुछ गलतियाँ, कुछ अज्ञानता मुझसे व्यक्त हो जाती है तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। जो हमारी सूझबूझ है उसके अनुसार मैं संक्षेप में, बहुत विस्तार से तो नहीं, बहुत संक्षेप में, चूँकि ये जानने योग्य है, ये हर भारतीय को जाननी चाहिए। ये हर युवा को, हर वृद्ध को, हर बुजुर्ग को, हर स्त्री को, हर पुरुष को जानना चाहिए। जो भी बोधवान है उसे जानना चाहिए नवधा भक्ति के बारे में। ये आपके आचरण की शुद्धता के लिए है।
आपके सामाजिक शुद्धता के लिए है, आपकी पारिवारिक शुद्धता के लिए है, ये आपके सोच को बदल देगी। तो नवधा भक्ति में जो पहली भक्ति भगवान राम ने बताया, पहली भक्ति भगवान राम ने कहा कि जो प्रथम भक्ति है वो संतों का सत्संग है। संतों के सानिध्य में आप जितना रहेंगे, उनकी वाणी को सुनेंगे, आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। भक्ति और ज्ञान के बीच जो एक सेतु है, ज्ञान भक्ति की तरफ प्रेरित करता है और भक्ति ज्ञान की तरफ, भक्ति की उत्सुकता होती है कि वो ज्ञान को जाने, और ज्ञान हमेशा प्रेरित करता है कि व्यक्ति भक्ति की ओर जाए। तो ये पहला गुण है। भगवान राम ने कहा कि जो पहली भक्ति है वो संतों का सत्संग है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति है मेरे कथा के प्रसंग के साथ प्रेम। जो ईश्वर की लीलाएं हैं, ईश्वर ने प्रत्येक जन्म में जो अपनी लीलाएं की और जो संदेश दिया समाज को, उन कथाओं के साथ, उन कथानकों के साथ प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, उसे ग्रहण करने का हमेशा भाव होना चाहिए। तो पहली जो भक्ति थी वो संतों का सत्संग, और दूसरी भक्ति मेरे कथा से, मेरे प्रसंगों से प्रेम। तो आज सिर्फ 2 भक्ति के बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम शेष भक्तियों के बारे में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और वास्तव में कुछ जानने का अवसर मिला हो, कुछ सीखने का अवसर मिला हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। शेष अगले एपिसोड में।